नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पूजा पल पल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि क्यों हर रोज़ प्रताड़ना का शिकार होती हैं महिलाएं। हर रोज़ महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं। इन सब के बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चलता, क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स, नर्सों व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं। यह बात महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा से संबंधित है। यह आपको यह समझाने में सहायक होगा कि हिंसा क्यों होती है, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार कार्यरत हो सकते हैं। कोई पुरुष महिला को चोट क्यों पहुंचाता है? महिला को चोट पहुंचाने के लिए पुरुष अनेक बहाने दे सकता है, जैसे कि वह शराब के नशे में था, वह अपना आपा खो बैठा था, फिर वह महिला इसी लायक है। परंतु वास्तविकता यह है कि वह हिंसा का रास्ता केवल इसलिए अपनाता है क्योंकि वह केवल इसी के माध्यम से वह सब प्राप्त कर सकता है जिन्हें वह एक मर्द होने के कारण अपना हक समझता है। जब एक पुरुष का अपनी पत्नी की जिंदगी पर काबू नहीं रहता तो वह हिंसा का प्रयोग करके दूसरों की जिंदगी पर नियंत्रण करने का कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीकों का प्रयोग करके अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि वह दूसरों के जीवन पर अपना नियंत्रण वह भी हिंसा का प्रयोग करके बनाने की कोशिश करे तो वह बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाओं के साथ हिंसा के कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ कुछ हम ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जो यह वर्णित करते हैं कि कुछ पुरुष महिलाओं को चोट क्यों पहुंचाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। हिंसा काम करती है। किसी कमजोर व्यक्ति के साथ हिंसा में लिप्त होकर पुरुष अपनी कुंठाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है। वास्तविक परेशानी को पहचानने या उसका कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढने की बजाय पुरुष हिंसा का सहारा लेकर असहमति को जल्दी से समाप्त करना चाहता है। किसी पुरुष को लड़ना बेहद रोमांचक लगता है, उसे नई स्फूर्ति मिलती है, वह इस रोमांच को बार बार पाना चाहता है। अगर कोई पुरुष हिंसा का प्रयोग करता है कि वह जीत गया है और अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है, हिंसा के शिकार चोट व अपमान से बचने के लिए अपनी अगली स्थिति में विरोध करने से बचती है, ऐसे में पुरुष को और भी ज्यादा शय मिल जाती है। पुरुष को अपने मर्द होने के बारे में गलत धारणा है। अगर पुरुष यह मानता है कि मर्द होने का अर्थ है महिला पर पूरा नियंत्रित होना, तो हो सकता है वह महिला के साथ हिंसा करने को भी उचित माने। कुछ पुरुष समझते हैं कि मर्द होने के कारण उन्हें कुछ चीजों का हक है, जैसे कि अच्छी पत्नी, बेटों की प्राप्ति, परिवार के सारे फैसले करने का हक। पुरुष को लगता है कि महिला उसकी है या वह चाहिए। यदि महिला सशक्त है तो पुरुष को यह लग सकता है कि वह उसे खो देगा या फिर महिला को उसकी जरूरत नहीं है। वह कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे कि महिला उस पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाए। उसे अन्य किसी और तरीके के व्यवहार करना आता ही नहीं है। अगर पुरुष ने अपने पिता या अन्य लोगों के तनाव व परेशानी की स्थिति में हिंसा का सहारा लेते हुए देखा है तो केवल ऐसा व्यवहार करना ही उसे बिल्कुल उचित लगेगा, वह और कोई व्यवहार करेगा ही नहीं। हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं। एक पुरुष महिला पर अनेक तरीकों से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह मार पिटाई उनमें से केवल एक तरीका है। यह सभी तरीके महिला को चोट पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि नीचे बनाया हुआ चक्र एक पहिया है। शक्ति व नियंत्रण इस पहिए के केंद्र में है, क्योंकि ये सभी कार्यकलापों की जड़ें हैं। पहिए का हर भाग एक व्यवहार को दर्शाता है जिसका प्रयोग एक हिंसक पुरुष एक महिला को नियंत्रित करने के लिए करता है। हिंसा इस पहिए की वृद्धि है जो एक साथ रखती है और उसे शक्ति प्रदान करती है। एक प्रकार की प्रताड़ना आमतौर पर दूसरे प्रकार में बदल जाती है। अनेक मामलों में मौखिक शाब्दिक प्रताड़ना थोड़े समय के बाद वो शारीरिक प्रताड़ना में बदल जाती है। इसकी शुरुआत पत्नी द्वारा पर्याप्त दहेज लाने से शुरू होकर यह एक शाब्दिक प्रताड़ना, फिर हिंसा और फिर शारीरिक हिंसा में बदल जाती है। उसे त्योहारों पर, उसे उत्सवों पर, बीमारियों पर जैसे अवसरों पर अपने मायके जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। इस प्रकार का घुटन वाला व्यवहार शारीरिक पिटाई से भी अधिक दर्दनाक बन जाता है। और खतरे के क्या चिन्ह हो सकते हैं? जब गाली गलौज वाला संबंध हिंसक बन जाता है तो उसे छोड़ना और भी कठिन होता है।
जितने लंबे समय तक महिला ऐसे संबंध में रहती है, पुरुष का उस पर उतना ही नियंत्रण बढ़ता जाता है, उसका आत्मविश्वास समाप्त होता जाता है। कुछ पुरुष अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक हिंसक हो जाते हैं। अगर आप इन लक्षणों को देखते हैं और अगर आपके पास इन संबंधों से छुटकारा पाने का संभव है, तो बिल्कुल इसके बारे में आप बहुत ध्यान से सोचिए। आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछिए कि जब आप अन्य लोगों से मिलती हैं, तो क्या वह जो है ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार करता है? क्या आप उस पर झूठ बोलने का आरोप लगता है? अगर आप उसे ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाती हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप पर उसका फुल नियंत्रण है। क्या वह आपको परिजनों या मित्रों से मिलने, अपने कार्य स्वयं करने से रोकने का प्रयास करता है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह ऐसा व्यवहार करने के लिए एक कारण देता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि वह आपको अपने परिवारजनों व मित्रों का सहारा प्राप्त करने से रोक रहा है। अगर आपके पास कोई सहायता प्रदान करने व कहीं जाने की जगह नहीं होगी, तो उसे अपने आप को प्रताड़ित करने में आसानी हो जाएगी। वह आराम से आपके साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है। क्या वह दूसरे व्यक्तियों के सामने आपका अपमान करता है, आपका मजाक उड़ाता है? धीरे धीरे आप उसको बातों पर विश्वास करने लगेंगी और आपको यह यकीन होने लगेगा कि अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो यह ठीक नहीं है। वह इसी योग्य है। जब गुस्सा आता है तो वह क्या करता है? क्या वह चीजें तोड़ता है, फेंकना शुरू कर देता है? क्या गुस्से में उसने आपको मारा पीटा है या ऐसा करने की धमकी दी है? क्या अभी भी उसने किसी अन्य महिला पर हाथ उठाया है? इन सभी से यह पता चलता है कि उसे अपने कर्मों पर नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। क्या वह अध्यापकों, अपने सीनियर्स या अपने पिता जैसे शक्तियुक्त लोगों के हाथों अपमानित महसूस करता है? उसे यह एहसास हो सकता है कि वह शक्तिहीन या असहाय है। अपनी इस हीन भावना पर काबू पाने के लिए वह अपने जीवन में मौजूद अन्य लोगों पर नियंत्रण करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकता है। क्या वह दावा करता है कि वह शराब, नशीली दवाओं या तनाव उसे हिंसात्मक व्यवहार के लिए जिम्मेवार है? अगर वह किसी अन्य को अपने इस व्यवहार के लिए जिम्मेवार ठहराता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जब उसे कोई नौकरी मिल जाएगी या वे किसी नए शहर में चले जाएंगे या वह नशीली दवाएं लेना बंद कर देगा, तो स्थिति सुधर जाएगी। क्या वह अपने दुर्व्यवहार के लिए आप या किसी अन्य को दोषी ठहराता है? क्या वह यह मानने से इनकार करता है कि कोई गलत कार्य कर रहा है? अगर आपके गंदे व्यवहार के लिए वह आपको दोषी मानता है, तो संभावना यह है कि वह अपने आप को बदल नहीं सकता है। कुछ महिलाओं के प्रताड़ित होने की संभावना और भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। बहुत से दंपतियों में पुरुष पहली बार तब हिंसात्मक हो जाता है जब महिला पहली बार गर्भवती हो या उसने एक कन्या को जन्म दिया हो। युवा पत्नियां, विशेषकर गरीब वर्ग की कुपोतियों के हाथों ऐसी स्थितियों में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष ऐसी स्थितियों का अवैध संबंध बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, इसलिए उसे ऐसा करने लगने लगता है कि उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा है। तो उसे इस बात का भी क्रोध आ सकता है कि उसे यह लगे कि वह उससे अधिक बच्चों पर ध्यान दे रही है या फिर वह उसके साथ यौन संबंधों के लिए मना करती है। इसके अतिरिक्त अनेक दंपतियों में बच्चे के आगमन से आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद चिंता के दबाव भी हो सकते हैं। अशक्तता युक्त महिलाओं में अधिक प्रताड़ित होने की संभावना होती है। कुछ पुरुषों को इस बात पर भी क्रोध आ सकता है कि उन्हें इच्छित आदर्श पत्नी नहीं मिली है। कुछ पुरुष ऐसा भी सोचते हैं कि अशक्त महिलाओं को नियंत्रित करना जो होता है अधिक आसान होता है, क्योंकि वह अपनी रक्षा करने में असक्षम होती है। इसी प्रकार महिलाओं की अनेक समस्याओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।